जैसा कि मैं इससे पहले बताया था आप लोग को कि एक कोड एडिटर हमको चाहिए होगा। जिस तरह से हम लोग बचपन से कर मैंने लिखते आए हैं कि किसी भी चीज़ों को लिखना होता था तो हम लोग अपने पहले नोटबुक में लिखा करते हैं, अभी भी लिखते हैं। लेकिन जब हमें वही चीज़ों को एक एक सिस्टम में लिखना होगा तो उसके लिए हम किस तरह से लिखा जाएगा, उसके लिए हम एक कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। तो हम कोड एडिटर कोई सा भी ले सकते हैं। हम HTML लिखने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि HTML का यूज़ करेंगे, HTML यूज़ कर जैसा कि हम लोग आप लोग के सामने सेट किए हुए हैं। एक मिनट। अ, जैसा आप लोग के बीच हम शेयर किए हुए हैं स्क्रीन को फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट। एक मिनट, सॉरी। क्या विजिबल है आप लोग को, दिख रहा है? मैंने एक विजुअल स्टूडियो पे एक फर्स्ट एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ जो हेलो वर्ल्ड के नाम नाम से होगा, या फिर एक पैराग्राफ, नॉर्मली एक पैराग्राफ भी बना सकता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने डिस्कस इससे पहले वीडियो में डिस्कस करा था कि किस टैग से क्या चीज़ होती है। तो इससे पहले मैंने करा था, तो इसके लिए पहले इस चीज़ों को मैंने सेव करना पड़ेगा। ये चीज़ कैसे काम करेगी, ये चीज़ इससे पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हूँ। तो हम जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल S से प्रेस करके भी हम इस फाइल को पहले हमको सेव करना रहता है। तो हम किसी भी एक फोल्डर बना के हम इसमें सेव करते चले जाया करेंगे। जैसे कि हम आपके सामने में यहाँ पे फोल्डर बना रहे हैं। जैसे कि मैंने बनाया हूँ ऑलरेडी फोल्डर VKT ऑनलाइन HTML VKT क्लासेस बना रखा हूँ। यहाँ पे जिसके हेलो वर्ड है, HE हेलो, इसमें एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा इसके साथ .html। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि हम .html क्यों रख लिखें। जब एक्सटेंशन इसका नहीं दिए हुए रहेंगे तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि इस किस फाइल में ओपन होना है चीज़ों। तो जब हम किसी भी चीज़ जैसे कि जावा बनाते हैं, जावा के लिए हम .java का यूज़ करते हैं। पाइथन के लिए .py का यूज़ करते हैं। इसी तरह CSS के लिए हम CSS का फोल्डर बना रहे होंगे तो .css यूज़ करेंगे। इसी तरह जब HTML फाइल हम क्रिएट करते हैं तो .html करके ही हम फाइल सेव करते हैं। तो hello.html हम यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं। हेलो की जगह पर ABC कुछ भी, ABCD कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैं हेलो का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो हेलो मैंने सेव कर दिया। ये फाइल सेव होने के बाद VS कोड को मैं इसीलिए सजेस्ट किया हूँ डाउनलोड करने के लिए। इसमें एमिट सारा बहुत सारा कुछ प्री डिफाइंड है, जिससे जब चीज़ों को कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिक ये करके दे देता है। शिफ्ट के साथ जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स में प्रेस करेंगे और एमिट, ये इसको एमिट एब्रिविएशन बोला जाता है VS कोड में। इसको इंटर करने के बाद मेरा पूरा का पूरा डॉक टाइप HTML का स्ट्रक्चर टाइप पूरा पूरा ओपन करके दे दिया देगा विजुअल स्टूडियो। इसका मतलब, इसका मीन्स क्या है, इसके बारे में अगर ज़्यादा डिटेल्स भी हम मुझे देखना है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके बारे में दे दिया गया कि दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द फेस कैरेक्टर इनकोडिंग इट मस्ट कंटेन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखेंगे। डॉक HTML टाइप क्यों लिए? डॉक HTML टाइप एक डॉक्यूमेंट टाइप जो है HTML का डॉक्यूमेंट टाइप है। इससे पहले मैंने डिस्कस कर रखा था HTML लैंग। EN मीन्स क्या होता है? EN मीन्स इंग्लिश। मीन्स इंग्लिश क्या? लैंग्वेज इंग्लिश। हम जो चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश में होगा। तो ये सारा चीज़ आई थिंक आई एम ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। और यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट, सॉरी, टाइटल क्या है? टाइटल यहाँ डॉक्यूमेंट क्यों है? यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट लिखने का भी पर्पस ऑलरेडी आया था। यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं माई फर्स्ट सॉरी माई फर्स्ट माई फर्स्ट माई फर्स्ट पेज, वेब पेज या पेज पेज पेज, ये ये लिख लिए।
जब हम इस चीज़ों को देखेंगे, जब हम इसको रन करवाएंगे चीज़ों को, तो जैसे कि हमने ये बनाया, सॉरी हमने ये बनाया। एक मिनट, हम आपको सब सेट करने वाले हैं। एक मिनट। हेलो वर्ड। जब मैंने हेलो वर्ड बनाया, जिस फाइल में मैंने वो किया था, वो डबल क्लिक करने के बाद ये वेब पेज ओपन हो रहा है। मेरा वेब ओपन हो रहा है। कुछ देर के लिए मैं रुक जाता हूँ। इस वेब ब्राउजर के ऊपर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, काहे कि मैं, क्योंकि मैं अभी कुछ लिखा ही नहीं हूँ वर्ड टैग के अंदर। जब भी मैं बड़ी टैग के अंडर में कुछ भी लिखता हूँ, एनीथिंग, तो ही इसके इंटरफेस पे मुझे कुछ दिखाई देगा, अदरवाइज मुझे कुछ दिखाई देगा नहीं। और मैं बार बार कह रहा था कि टाइटल क्या है। टाइटल किसी भी ब्राउजर में टाइटल जो हेड टैग के अंदर में देते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग हेड टैग के अंदर में, ये टाइटल, ये टाइटल, माय फर्स्ट पेज, पेज लिखा गया था, ये क्या है, ये टाइटल है। हम देख सकते हैं, जब हम VS कोड के ऊपर जाते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं आप लोग के बीच। जैसे ABC में कुछ भी लिख दिया हूँ, तो अब देखिए, इसको सेव करने के बाद फिर से हम रिफ्रेश करेंगे, ब्राउजर के ऊपर जाएंगे। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, इसे रिफ्रेश करने के बाद क्या आ गया, एक मिनट मैं इसको ले लेता हूँ न्यू टैब। जब इसे रिफ्रेश करा, तो रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यही देख रहा हूँ, कुछ आ नहीं रहा है, बस ABC लिखा है। क्यों? टाइटल में मैंने जो इसका नाम दे रखा हूँ, ABC दे रखा हूँ। ठीक है। तो मैं अब फिर से यहाँ, अब हेड हेड टैग ओपन हुआ था, तो हेड टैग के जो भी चीजें थी उनको लिख देने के बाद क्लोज कर दिया हूँ। और जैसे कि मेटा नाम क्या है, व्यू पोर्ट। इसका हाइट विड्थ, जिस वेब ब्राउजर के ऊपर मैं वर्क कर रहे होंगे, उसका ऑटो कर लेगा व्यू पोर्ट। तो ये चीजें हैं। अब जैसे कि मैं इससे पहले बोल रहा था कि अब भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो हेलो वर्ड का प्रोग्राम जैसे कि बताया था कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन उस वेब पेज के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? तो मैं कुछ लिखा ही नहीं, तो दिखाई देगा कैसे? तो अब चलते हैं, कुछ मैं लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो वर्ड, हेलो वर्ल्ड। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा और उसे सेव किया। फिर से मैं आके मैनुअली आके सॉरी, एक मिनट से क्लोज कर दे रहा हूँ, एक मिनट से क्लोज कर दे रहा हूँ, सॉरी। हाँ, चलिए। अब इसी चीज पर सब रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश करते हैं तो हेलो वर्ड करके लिखा आ गया। जब रिफ्रेश करने के बाद हेलो वर्ड लिखा के आ गया, तो मीन्स कैसे आया, जब हम बड़ी टैग के अंदर, बड़ी ओपनिंग और क्लोजिंग बड़ी टैग के अंदर जब चीजों को, मैंने जो भी चीजों को लिखा, हेलो वर्ड आ गया। ठीक है। इसी चीज में, जैसे कि मैं इससे पहले पढ़े थे, इससे पहले थे H1 टैग। H1 टैग, H1 टैग, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं HTML में। तो ओपनिंग H1 एंड क्लोजिंग H1, ये इसका हो गया VS कोड। जब इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, जब हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, इसे सेव करते हैं, फिर हम देखेंगे, जब वेब ब्राउजर के ऊपर आएंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, तो हेलो हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है, इस हेलो वर्ल्ड की अपेक्षा इसका आकार बड़ा हो गया। तो मैं पहले ही बता चुका था कि हेलो वर्ल्ड, ये H1 जो होता है, हेडर हेडर टैग के नाम से भी इसे जानते हैं। हेडर टैग 6 तरह का होता है, 6 प्रकार का होता है, 6 टाइप ऑफ हेडर टैग। फर्स्ट H1, हम देखेंगे कि क्या कैसे चीजें होती है, H1 में क्या होता है, H2 में क्या होता है, फिर हम H2 बनाएंगे, फिर हम H2 बनाएंगे, एक मिनट, H2 बनाएंगे, H2 बनाएंगे, H2 बनाने के बाद, एक मिनट, H2 बनाएंगे। इसी में से हेलो वर्ड लिखते हैं, हेलो, हेलो वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड। जब इसे हम सेव करेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे क्या आ रहा है चीजें। इसकी अपेक्षा इसका जो साइज हो गया, ये छोटा हो गया। इसी तरह से हम इसी तरह से हम इसी तरह से हम H2, H3, H4, H6 बनाते हैं। एक मिनट, इसे मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, जिससे मैं मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक मिनट। ओके। ठीक है।
ओपनिंग H3 एंड H3 H4, सॉरी, HTML के सेंसिटिव नहीं होता है कि अपर केस लोअर केस में, ऐसा कुछ नहीं है। आप और लोअर केस में भी लिख सकते हो, अपर केस में भी लिख सकते हो, प्रोग्राम रन करेगा ही करेगा। लेकिन मोस्टली हम मेरे को यूज करना है लोअर केस, जिससे प्रोफेशनल कोड में ये काउंटिंग हो पाता है। तो जैसे कि H4 क्लोजिंग, सॉरी, क्लोजिंग H4, ओके। H5, H5, H5 हेलो वर्ल्ड, देन H6, सॉरी, H6, H6, ओके, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे H1 हेलो वर्ड लिया, H2 भी हेलो वर्ड लिया, H3 भी हेलो वर्ड लिया, H4 भी हेलो वर्ड लिया मैंने, तो H5 यानी कि H6 तक मैं हेलो वर्ड लिया। जैसे कि मैं इससे पहले भी बताया था आपको कि हेडर फाइल जो होती है HTML में हेडर फाइल सिक्स टाइप की होती है, जिसे हम प्रैक्टिकल भी करके बताते हैं आपको, जो रन करवाते हैं वेब ब्राउजर पर। इसको रिफ्रेश करने के बाद, जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम जूम इन कर लेते हैं, जिससे आपको दिखेगा। हेलो, हेलो वर्ड, ये इसकी अपेक्षा H2 का जो भी हेडर फाइल था, ये छोटा हो गया, ऑटोमेटिक हो गया छोटा, इसको मैंने कुछ करा नहीं। और ये इससे और छोटा हो गया, इसके अपेक्षा ये छोटा हो गया। H3 की अपेक्षा H2, H1, H2, H3 से छोटा H2 हो गया। एच H2 से छोटा फिर H1 हो गया। तो ये चीजें हेरफ है। जब इसे हम क्या करते, 100 करते हैं तो बहुत छोटा दिखाई देता है, बहुत छोटा दिखाई देता है। तो हम ये समझ, अब देखिए इसी में अब H7, अगर मन में आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्वेरी आएगा कि H6 तक बनाए, H7 तक क्यों नहीं बनाते, तो वो भी हम देख लेते हैं चीजों को करके। H7, ओके, एंड H7, ओके, ओके, हेलो वर्ल्ड, हाँ, देखिए, तो ये कहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, क्यों यहाँ आ गया? तो HTML में 6 टाइप का ही हेडर फाइल होता है, प्री डिफाइन है, जिसलिए ये चीज यहाँ पे रन नहीं होके एक्स्ट्रा यहाँ पे नीचे आ गया। तो HTML में 6 टाइप का ही हेडर फाइल डिफाइन ऑलरेडी किया गया है, तो इसलिए हम ये पैराग्राफ टाइप से ले लिया है। इसमें क्लोज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो ये चीज़ हम समझ गए कि HTML में जो भी है हेडर फाइल, सिक्स टाइप का हेडर फाइल होता है, जिसके बाद 6 के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कुछ भी पैराग्राफ। सपोज दैट मैं कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूँ, पे पैराग्राफ लिखने का वो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग पी। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ, मीन्स कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे कि ये लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई पैराग्राफ है, इन जो कुछ भी लिख रहा हूँ, एनीथिंग। जब आप इससे रिफ्रेश करोगे तो इस तरह से कुछ लिख के आ गया कि लोएम इप्सम डॉट सिट एमेट। तो ये चीज़ आ गया, ये चीज़ कैसे हो, तो ये चीज़ कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग ये HTML क्या क्या है इसको कि अपने इसे पैराग्राफ के रूप में वो समझा, उसका अंडरस्टैंडिंग जो हुआ वो पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। इसके अंदर 1 मिनट हम इसे और कुछ की कर लें, 1 मिनट, 1 मिनट, देखिए, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा कुछ कर 1 मिनट, ओके। ये चीज़ है। अगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि इसके बाद स्पेस दे दें तो ये ले लेगा, या फिर कंस्ट्रक्ट इसके आगे स्पेस दे दें, सेव करें, तो क्या होगा ना कि इसके आगे सेव करने के बाद जब इसको रिफ्रेश करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये HTML इसका स्पेस बढ़ा देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। कारण क्या है कि HTML इसे
ऑल चीज को इसे पैराग्राफ के रूप में ही देख रहा है। हाँ, अगर हम इसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना चाहिए, नेक्स्ट लाइन में करना चाहें, तो नेक्स्ट लाइन में करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लाइन में करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमको इसे नेक्स्ट लाइन में भी कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे फिर भी वही सेम ही लाइन में प्रिंट करेगा, कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं आया चेंजेस? क्योंकि मैं एक ही पैराग्राफ के अंदर लिख रहा हूँ। यही चीजें अगर हमें नेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाना होगा, उसके लिए एक नेक्स्ट पैराग्राफ टैग बनाना पड़ेगा, पी। ओके, अब देखते हैं, देख, नेक्स्ट हो गया। मीन्स HTML हमेशा ये समझता है, हम ये हमेशा चल के चलता है कि जो भी पैराग्राफ चीजें लिखी जाती है वो ओपनिंग पी एंड क्लोजिंग पी, मीन्स ओपनिंग ये पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ टैग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर जितना भी चीजें लिखी जाती हैं वो एक ही लाइन में काउंट करता है। अगर इसे अलग लाइन में करवाना होगा तो उसके लिए अलग से पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसी इसी चीज को, जैसे कि मैं एमेट को बोल्ड करना चाह रहा, बोल्ड में आए, इसके लिए मैं बी टैग का यूज करूंगा। ओके, अब मैं सेव कर रहा हूँ, देखता हूँ चीज़ों को कट के हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसा कि इसे बोल्ड करना चाहा तो ये बोल्ड हो गया। एक मिनट, इस तरह से मैं जूम आउट कर लूँ। ओके, ये चीज़ हो गया। इसी तरह जब हम चीज़ों को, एक मिनट, एक मिनट, जैसे कि आज हम लोग ये सारी चीज़ों को देखे हैं, किस चीज़ को, इसी पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग को बनाना है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग के बारे में हमको दिखा रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के बीच शेयर किया हूँ। जैसे कि इस तरह से हमको दिखना है कि एवेंजर्स आयरन मैन ऑल्सो गोज बाय द नेम टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका, इस किस तरह से चीज़ें लिखी हुई है, ये सारी चीज़ को हम लोग करेंगे। तो आइए करते हैं हम लोग एक साथ। जैसे कि इस फाइल को एमिट यूज करते हैं। हम देख लेते हैं क्या चीज़ कैसे हैं। जैसे एवेंजर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं एवेंजर्स जो दिया गया है, ये हेडर फाइल है, ये H2 है, और ये पैराग्राफ है, इसमें बोल्ड कर दिया गया है, ये चीज़ बोल्ड कर दिया गया है, ये चीज़ को बोल्ड कर दिया गया। और ये हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल है, ये H1 है, ये हेडर फाइल है, और ये H2 फाइल है, ये H2 है, और ये फिर H3 H4। देखते हैं करके चीज़ों को, एक मिनट, हम लोग कर रहे हैं। बड़ी बाटी के अंदर एक हेडर फाइल बनाएंगे, हेडर फाइल H1 H1 एवेंजर्स एवेंजर्स। जब इसे हम रन करवाते हैं, देखिएगा ये एवेंजर्स हो गया, एवेंजर्स आ गया मेरे डिस्प्ले के ऊपर। फिर इसमें देख पा रहे हैं कि आयरन मैन करके दिया गया है, आयरन मैन, ये H2 है,
तो मैं फिर इसे H2 बना लेता हूँ, आयरन मैन H2 H2 आयरन मैन। फिर देखते रन करवा के। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, चीज आई है, देख लेते हैं क्या है। आयरन मैन, मैंने सेव कर लिया, फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया, इस तरह से बन गया। उसके बाद ऑल्सो गोज बाय द नेम, ऑल्सो गोज बाय द नेम, एक पैराग्राफ बना, पैराग्राफ चेक किट करना है। ऑल्सो बाय द नेम, ऑल्सो गोज बाय द नेम। इसे सेव कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसे से पढ़ने के बाद ये मेरा पैराग्राफ बन के तैयार रेडी है। अब यहाँ पे देखते हैं किस तरह से। बाय नेम, बाय नेम टोनी स्ट्रैक, टोनी स्टार्क अब लिखना है। टोनी स्टार्क यहाँ पे दिया गया, बोल्ड में लिखना है। टोनी स्टार्क, मैं बोल्ड में लिखता हूँ, टोनी स्टार्क, टोनी स्टार्क। सेव करते हैं, देखते हैं क्या इस तरह से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। टोनी स्टार्क आ गया। और टोनी स्टार्क, उसके बाद कैप्टन अमेरिका, कैप्टन को फिर हेडर टैग में ही लिखना है। एक मिनट, कैप्टन को फिर मैं हेडर टैग में ही लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। H1, H1, कैप्टन, कैप्टन, क्या था, कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑल्सो गोज स्टीव रोगर्स। एक मिनट, ऑल्सो, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, सेम ही चीज़ है। ऑल्सो गोज बाय, यहाँ पे नाम स्टीव रोगर्स। एक मिनट, ओके। एंड हल्क, एंड H2, क्या था, एक मिनट, हल्क, हल्क। मैंने क्रिएट कर लिया H2 टैग। फिर से मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग, एक पैराग्राफ टैग बनाना है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ था प्रैक्टिस में। ब्रूस बर्न बैनर, क्या था, एक मिनट फिर से देख ले। ब्रूस, देखते रिफ्रेश करके कि मेरा इस तरह से बना कि नहीं बना। क्रिएट करना था। H1 टैग एवेंजर्स के लिए मैंने कर लिया हूँ, H2 आयरन मैन के लिए कर लिया हूँ। और ऑल्सो गोज बाय द नेम। और यहाँ से टोनी स्टार्क हमको चाहिए बोल्ड। ये जो भी चाहिए हमको बोल्ड, बोल्ड दिखाई। इसको जब हम रिफ्रेश करते हैं सेव करने के बाद, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो कि सॉरी, इस तरह से मिल रहा है। तो कहने का मतलब, जो भी चीज दी हुई है, सारा का कोई ना कोई पर्पस पी टैग पैराग्राफ के लिए है। और ये सारी चीज बड़ी टैग के अंदर सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। बाय एंड
Thank you joining today class. And uh, yesterday तो आज की क्लास यहीं तक. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आई होप यू फाउंड दिस सेशन informative. If you have any questions, please free to leave a comment below. Don't forget to like this video and subscribe to the channel for more development tutorials. See you in next class. So thank you. Today class ends, and the next days, next topics, and all topics covered. और आप लोग अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई सा भी क्वेरी अगर आप लोग के पास रह जाता है, उसे नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस कर लिया करेंगे. आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं बेझिझक. तो कोई हेजिटेशन की बात नहीं है. आप एनीवे कभी भी पूछ सकते हैं. जब नेक्स्ट क्लास में होंगे तो 10 मिनट हम पहले प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसमें कहीं से कहीं अगर कोई तरह का प्रॉब्लम और कोई तरह का समस्या आ रही होगी तो पहले हम उस पर काम कर वर्क कर रहे होंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे. सो थैंक यू. गुड नाइट. बाय.